आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th के पहला अध्याय है। कौन सा अध्याय? पहला अध्याय है, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानना है। आखिर ये है क्या? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेय संख्या 1.1 पहला प्रमेय है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? दो धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या आ जाता है? दो तरह, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शेषफल आर का मतलब शेषफल जो है या तो जीरो रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, और लेकिन बी से छोटा रहेगा। आखिर ये ए बी क्यू आर है क्या? ए बी क्यू आर है क्या? जैसे आप सभी जानते हैं, भाज क्या? भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भाग फल जोड़ शेषफल। क्या होता है? शेषफल। बीच में कोई नहीं बोलेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जिसमें आपको याद रखना, भाज्य ए को कहते हैं, भाजक बी को कहते हैं, भागफल क्यू को कहते हैं, और शेषफल आर को कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ए से किसी ए में बी से भाग देने पर क्या बचता है? भागफल क्यू और शेषफल आर बचता है। क्या बचता है? आर बचता है। और ए बी क्यू आर। और यूक्लिड विभाजन एलिमिनेटिव है क्या? इसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आप सभी को ध्यान देना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। उसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग आगे जो पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत एक अध्याय में आपको एक चीज और जानना है कि एचसीएफ क्या? एचसीएफ क्या जानना है? एचसीएफ और गुना एचसीएफ किसका? ए कोमा बी गुना एलसीएम ए कोमा बी बराबर पहली संख्या को ए कहते हैं गुना दूसरी संख्या, कौन सा? दूसरी संख्या को बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। तो एचसीएफ ए कोमा बी गुना एलसीएम ए कोमा बी बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सूत्र होता है। यदि हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो, केवल क्या ज्ञात करना हो? एचसीएफ ज्ञात करना हो ए कोमा बी, और लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या या दो संख्या का गुणनफल एवं एलसीएम दिया हुआ हो, तो एचसीएफ के लिए सूत्र हो जाता है पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या बी बटा एलसीएम। क्या हो जाता है? एलसीएम। या एलसीएम ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? एलसीएम ए कोमा बी, तो पहली संख्या क्या? पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या बी बटा एचसीएफ ए कोमा बी होता है। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। अगर ये तो हो गया एचसीएफ ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम कोमा ए बी, और यदि एलसीएम ज्ञात करना हो पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या बी बटा एचसीएफ एवं ए कोमा बी। यदि हमको पहली संख्या कोई एक संख्या ज्ञात करना हो, कब ज्ञात करना हो? यदि हमको एचसीएफ और एलसीएम साथ में या तो पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया हो, तो हमको यदि मान लेते हैं पहली संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहली संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहली संख्या ए बराबर, तो सूत्र हो जाएगा एचसीएफ क्या? एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बटा दूसरी संख्या। कौन सा संख्या? दूसरी संख्या
यदि हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो b बराबर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, HCF a, b गुना LCM a, b बटा पहली संख्या, क्या हो जाएगा, पहली संख्या b। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, संख्या ए ना, पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पहली संख्या ए कोमा एवं दूसरी संख्या बी बटा HCF a, b गुना LCM a, b बराबर भी एक होता है, या आपको दूसरा याद रखना है HCF a, b गुना LCM a, b बटा पहली संख्या a गुना दूसरी संख्या b बराबर भी एक होता है। स्टॉप करो तो एक बार देखो, अब आपको जिसको ये उतारना है आराम से उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या HCF गुना LCM, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसके लिए काम आता है, HCF ज्ञात करने के लिए। किसके लिए ज्ञात काम आता है, HCF ज्ञात करने के लिए। तो आगे हम इसमें और भी चीज जान लेते हैं। HCF कब ज्ञात होगा, जब R क्या हो, R बराबर 0 हो, जब R बराबर क्या हो, 0 हो। ये लाइन याद रख लेना, जब R बराबर क्या हो, 0 हो तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF क्या होगा, B होगा, क्या होगा, B होगा। HCF क्या होगा, B होगा। कब, जब R बराबर 0 हो तो HCF क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, स्टॉप।